Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Now we will discuss about our next chapter, job analysis, job evaluation and job design. Job analysis. What is job analysis? Job analysis is a formal and complete analysis of job. Job analysis क्या होता है? एक complete analyze होता है job का कि हमारे किससे रिलेटेड जॉब है, क्या रोल है जॉब का, क्या क्या हमारी ओब्लिगेशंस होंगी जॉब के रिगार्डिंग और क्या क्या हमें ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी और क्या क्या हमारी एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए. So, it is the process of collecting information about job. It is a systematic process of collecting, documenting, and analyzing the roles, obligation, duties, knowledge, and abilities required for a particular position. According to Strauss and Sayles, 1977, job analysis is divided into two parts: a summary of task to be done, job description, and the skill and knowledge which must be possessed by the applicants. जॉब स्पेसिफिकेशन. कहते हैं कि जॉब एनालिसिस मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है. फर्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन और सेकंड जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जिसमें कि हमारे कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं वो डिस्क्राइब किया जाता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब किया जाता है कि जो हमारा एप्लीकेंट है उसके पास पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए. देन कहते हैं कि जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब. क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन जॉब एनालिसिस? जॉब आइडेंटिफिकेशन. जॉब आइडेंटिफिकेशन कैसे? पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग एक टाइटल होगा और कोड नंबर होगा जिससे जॉब आइडेंटिफाई की जाएंगी. एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉब. जॉब एनालिसिस में हमारा लोकेशन दिया होगा, कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे हमें जॉब करनी है. फिज़िकल सेटिंग, कैसा फिज़िकल इन्वायरमेंट होगा, किसके सुपरविज़न में होगा. यूनियन जुरिस्डिक्शन, क्या क्या हज़ार्ड्स होंगे, क्या क्या हमें डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं वहाँ पे. देन कहता है व्हाट डज़ द टिपिकल वर्कर डू. एक वर्कर को क्या कहाँ करना पड़ेगा. This includes collecting information on specific operation and tasks to be performed by the typical worker, including their relative timing and importance, simplicity, routine and complexity, the responsibility for others, etc. Then are the job duties. A detailed list of duties along with the probable frequency of occurrence of each task. Job duties में हमारी जो डिफरेंट टास्क की जो ड्यूटी की एक डिटेल लिस्ट होगी वो होगी. व्हाट मटेरियल्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट डू द वर्कर्स यूजेस. इसमें जॉब एनालिसिस में भी बताया जाएगा कि जो वर्कर है उसको कौन से इक्विपमेंट और मटेरियल के साथ वहाँ काम करना पड़ेगा. इट इंक्लूड्स मेटल्स, प्लास्टिक, ग्रेन्स, यार्न और लैथ्स, milling machines, testers, punch presses and micrometers. How is the job done? Job कैसे perform की जाएगी? The focus here is on the nature of operations like lifting, handling, cleaning, washing, feeding, removing, drilling, driving, setting up and the like. मतलब कि हमें लिफ्टिंग का काम करना है, कुछ सामान हैंडलिंग का काम करना है, क्लीनिंग या वॉशिंग का काम करना है, ये सब. देन आता रिक्वायर्ड पर्सनल एट्रीब्यूट्स. क्या क्या पर्सनल एट्रीब्यूट्स रिक्वायर होंगे ये सब भी मेंशन होगा. दिस इंक्लूड एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, फिज़िकल स्ट्रेंथ कितनी नीडेड होगी, कोऑर्डिनेशन, फिज़िकल डिमांड्स क्या होंगी और क्या क्या मेंटल कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड होंगी वर्कर के लिए, क्या क्या उसे सोशल स्किल्स होनी चाहिए. जॉब रिलेशनशिप मतलब कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, पैटर्न ऑफ प्रमोशंस, जॉब रिलेटेड, ये सब का सब हमारा जॉब एनालिसिस में होगा. जॉब एनालिसिस ऑल्सो प्रोवाइड मेंटल स्किल्स, वर्किंग कंडीशंस, हज़ार्ड्स, एजुकेशन, वोकेशनल प्रिपरेशन एट्सेट्रा. अब देखो यूज़ क्या होगा हमारा जॉब एनालिसिस का. अब देखिए एक प्रॉपर पर्सनल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है दोनों को ही अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली अंडरस्टैंड हो. और इस किसकी हेल्प से ये हो पाएगा संभव? जॉब एनालिसिस की वजह से ही. देखिए क्या क्या यूज़ हो गए हमारे जॉब एनालिसिस से. सबसे पहले तो हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर पाएंगे.
जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल। जॉब एनालिसिस से हमें पता चलेगा कौन सी स्किल्स और नॉलेज के रिलेटेड हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं इफेक्टिवली। देन रिक्रूटमेंट में यूजेस होगा। जॉब एनालिसिस इज यूज टू फाइंड आउट हाउ एंड व्हेन टू हायर पीपल फॉर फ्यूचर जॉब ओपनिंग। हमें पता चलेगा कि कब और कहाँ हमें फ्यूचर में वैकेंट प्लेसेस पर रिक्रूट करने हैं, पीपल सिस्टमेटिक वे में हायर करने हैं। देन सिलेक्शन, अब देखो प्रॉपर रिक्रूटमेंट करी, जो हमारे कैपेबल होंगे जॉब के लिए, बेस्ट सिलेक्टेड होंगे, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे बेस्ट वंस को, और जो हमारे अनकैपेबल होंगे उनका हम वीडेड आउट कर देंगे, मतलब उनका रिजेक्शन कर देंगे। जो बेस्ट होंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे जॉब के लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम उनकी करेंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आफ्टर सिलेक्टिंग पीपल वी हैव टू प्लेस दैम ऑन जॉब्स बेस्ट सूटेड टू देयर इंटरेस्ट एक्टिविटीज़ एंड एप्टीट्यूड। उनका सिलेक्शन करने के बाद हम प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट करने के बाद उनको उनकी जॉब रिलेटेड जो ड्यूटीज़ है उनसे क्लैरिफाई करवाएंगे। थ्रू टीच अ न्यू एम्प्लॉई हाउ टू हैंडल अ जॉब वी हैव टू क्लियरली डिफाइन द जॉब। देन ट्रेनिंग, अगर उसके माइंड में फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है या उसको प्रॉपरली वर्क नहीं आ रहा, तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे। देन उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। मैनेजर्स कैन प्रॉपरली काउंसल एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर करियर्स व्हेन दे अंडरस्टैंड द डिफरेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद एम्प्लॉय सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमें कंपनसेशन वगैरह के बेनिफिट्स देंगे। अ थोरो जॉब एनालिसिस रिवील्स अनसेफ कंडीशन एसोसिएटेड विद द जॉब बाय स्टडिंग how the various operations are taken up in a job. Managers can find unsafe practice. This helps in rectifying things easily. Then आता परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर हम उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करके परफॉर्मेंस अप्रेज करेंगे। कोई बेटर कर रहा है तो उसको अच्छा करेंगे, अप्रेज करेंगे, और कुछ कमी है किसी के तो उनको और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। देन आता वर्क सिंप्लीफिकेशन। जॉब एनालिसिस provide information related to the job. The company uses this data for the work simplification. कैसे अब करेगी वो यूज़, इसको जॉब को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और फिर उनको एनालाइज करके हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करेंगे। Then आता है जॉब डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन. Once the job are understood properly, it is easy to locate weak spots and undertake remedial step. सबसे पहले जॉब को अच्छे से समझेंगे, फिर जो हमारे वीकर पॉइंट्स होंगे उनको लोकेट करेंगे और फिर नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, और जो हमारे अननेसेसरी मूवमेंट्स होती हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे और हमारे काम को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर आता है जॉब इवेल्यूएशन. जॉब एनालिसिस हेल्प इन फाइंडिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज डिग्री of difficulty, type of work done, skills and knowledge needed, etc. These in turn assist in designing proper wage policies with internal pay equity between jobs. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस. प्रोसेस क्या होंगे हमारे जॉब एनालिसिस की. अवर फर्स्ट स्टेप इज़ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस. सबसे पहले तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जॉब्स की पिक्चर ऑब्टेन करेंगे, जिससे कि हम हमारी जॉब्स और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बीच में एक लिंक बना सकें कि हमारे जॉब के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हमें कौन सी जॉब के लिए कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, एफिशिएंसी कितनी चाहिए हमारे फ्यूचर पर्सोनल की, उस हिसाब से हम हमारा जॉब एनालिसिस करेंगे. देन आता सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड. ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं कि हम हर एक जॉब को एनालाइज करेंगे, तो ये कहता है कि हम एक सैम्पल ले लेंगे जॉब का, जिससे कि हम पूरा एनालाइज कर देंगे. A representative sample of job to be analyzed is decided keeping the cost and time constraint in mind.
देन आता है कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा। दिस स्टेप इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉब। जॉब की विशेषताएं देख के हम कलेक्ट करेंगे डाटा को, और जो रिक्वायर्ड बिहेवियर होगा, पर्सनल क्वालिफिकेशन होगी जॉब परफॉर्म करने के लिए, वो सारा डाटा कलेक्ट कर लेंगे। देन रिव्यू करेंगे हमारे कलेक्टेड डाटा को फाइनल सिलेक्शन से पहले, और फिर हमारे जॉब एनालिसिस के लिए सारे के सारे कलेक्टेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हम रीअसेस करेंगे पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए। फिर हम प्रिपरेशन करेंगे हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन का। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन है जो हमारा डिस्क्राइब करेगा हमारे जॉब का कंटेंट कि क्या क्या उसमें हमें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी एक जॉब होल्डर की, वो सब उसमें हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म क्या क्या टास्क करने पड़ेंगे उसको, वो सब डिस्क्राइब करेंगे। देन हम उसके बाद करेंगे प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन जो हमारी जॉब को स्पेसिफाई करेगा कि हमारे जॉब से रिलेटेड क्या क्या ट्रेड्स होंगे, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, और कैसे हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमारे एम्प्लॉयज़ को, क्या क्या उन्हें एक्सपीरियंस होने चाहिए, वो सब होगा इसके अंदर। और हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी आती रहती है तो हमारे एडवांस स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की डिमांड होती है मार्केट में, तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। ये हमारा जॉब एनालिसिस का प्रोसेस होगा। देन उसके बाद आते हैं हमारे मेथड ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस। हम कौन से मेथड से हमारे जॉब एनालिसिस का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस में क्या, जो हमारा जॉब एनालिस्ट है वो खुद क्या नाम जॉब को है परफॉर्म करके देखेगा, और वो एक्सपीरियंस करता है कि इस पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या हज़ार्ड्स है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या इसकी सोशल डिमांड्स है, और क्या क्या हमारे ऊपर इमोशनल प्रेशर्स होंगे, हमारे मेंटल रिक्वायरमेंट्स होगी, वो सब जॉब एनालिस्ट एक्सपीरियंस करता है जॉब परफॉर्मेंस में। देन आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या है, जो एनालिस्ट होगा वो ऑब्ज़र्व करता है वर्कर्स को कि वो कैसे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या उनके वर्किंग कंडीशंस होंगे, कंप्लीट वर्क साइकिल को वो ऑब्ज़र्व करते हैं, और ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ रही है उनको, वो सब। और इस प्रोसेस में जो एनालिस्ट है वो डायरेक्टली जॉब में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक है, ये हमारी एक क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसमें क्या है, जॉब होल्डर से जो जॉब एनालिस्ट है वो पूछता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कुछ इंसिडेंट्स उन्हें बताएं, और उन सारे कलेक्टेड इंसिडेंट्स को फिर जॉब एनालिस्ट एनालाइज करता है, और उसके बिहाफ पर वो एक ड्रॉ करता है पिक्चर कि कौन से हमारे वर्कर्स के इफ़ेक्टिव बिहेवियर होंगे और कौन से इनफेक्टिव बिहेवियर्स होंगे। देन उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू। द इंटरव्यू मेथड कंसिस्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू बोथ इनकम्बेंट एंड सुपरवाइजर्स इन आइदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप सेटिंग। इंटरव्यू इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप सेटिंग में भी कर सकते हैं। अब इंटरव्यू मेथड क्यों चीज़ करा जाता है कि जॉब होल्डर होता है वो अपनी जॉब से फेमिलियर हो जाए और कंफर्टेबली उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द इंटरव्यूअर मस्ट बी ट्रेंड इन प्रॉपर इंटरव्यूइंग टेक्निक्स. इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट so as to focus the interview to the purpose of analyst. वैसे तो ये टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली भी होता है, बट इसमें जो जॉब होल्डर होते हैं हम उन्हें अच्छे से जान पाते हैं, जो कि और दूसरे मेथड्स में हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते इतने अच्छे से। देन आता है जॉब इनकम्बेंट डायरी और लॉग। जॉब इनकम्बेंट डायरी और लॉग इज़ अ टाइप ऑफ बुक इन विच एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी राइट्स डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय देम ऑन द जॉब। जॉब इनकम्बेंट डायरी और लॉग में क्या करते हैं जॉब होल्डर, वो अपनी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जॉब रिलेटेड
वो उसमें नोट डाउन करते हैं, उसमें लिखते हैं। और ये रिकॉर्ड्स जो है एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं नेचर में, that provide fair idea about duties and responsibilities of any job. This method provides very useful inputs for job analysis. Then आता है हमारा expert conferences. It is a panel of experts specialized in a collection of job related information through discussion or interview method. नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे जॉब सुपरवाइज़र्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो हमारे पैनल के मेंबर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एनालाइज करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करके ग्रुप में, जिससे उन्हें जॉब से रिलेटेड एक वास्ट और डिटेल नॉलेज मिल जाती है। फिर चेकलिस्ट से भी हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। चेकलिस्ट सेम मेथड एज अ क्वेश्चनर, जैसे क्वेश्चनर होता है वैसे ही चेकलिस्ट होता है। द मेन बेनिफिट ऑफ चेकलिस्ट मेथड इज़ दैट इट कंटेन फ्यूअर सब्जेक्टिव जजमेंट्स। द प्रिपरेशन ऑफ चेकलिस्ट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब। चेकलिस्ट प्रिपेयर करना एक चैलेंजिंग जॉब है। वाई? बिकॉज जो हमारा स्पेशलिस्ट होगा, जो चेकलिस्ट प्रिपेयर करेगा, उसको जॉब से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी ही पड़ती है। और चेकलिस्ट कैन कवर एज मैनी एज 100 एक्टिविटीज़ एंड जॉब होल्डर एज टू टिक ओनली दोज एक्टिविटीज़ दैट आर पार्ट ऑफ देयर जॉब्स। चेकलिस्ट में क्या है, 100 एक्टिविटीज़ के रिलेटेड रिलेवेंट एक्टिविटीज़ होती है, बट जो जॉब होल्डर है वो सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ पे टिक करेगा जो उनके जॉब्स का पार्ट है। चेकलिस्ट प्रिपेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से ऑब्टेन करेगी, सुपरवाइज़र से, इंडस्ट्रियल इंजीनियर से, वर्कर से, और जो हमारे वर्क इन्वायरमेंट से फेमिलियर है उनसे सारे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मेथड is a widely used method of analyzing jobs and work. Here the job holder are given a properly designed questionnaire aimed at eliciting relevant job related information. Questionnaire में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं सीक्वेंस में जिसके आंसर्स करने होते हैं जॉब होल्डर को। द सुपरवाइजर कैन सीक फर्दर clarification on various items by talking to the job holders directly. The structured questionnaire must cover all job-related tasks and behavior. Each task and behavior should be described in terms of features such as importance, difficulty, frequency, relationship to all performance. The job holder should be asked to properly rate the various job factors and communicate the same on paper. Then आता है PAQ, the Position Analysis Questionnaire. The PAQ is a standardized questionnaire developed at Purdue University, developed to quantitatively sample work-oriented job elements. It contains 194 items divided into 6 major divisions. As you can see in the diagram, इसमें क्या होगा, हमारा कैटेगरीज होंगे अलग अलग, एक्सप्लेनेशन होगी उसकी, यहाँ आप रीड कर लेना। इसके बाद हमारा आता है MPDQ, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर। MPQD is a standardized instrument designed specifically for use in analyzing managerial jobs. The 274 item questionnaire contains 15 sections. It would take 2.5 hours to complete the questionnaire. 2.5 घंटे लगते पूरे इस क्वेश्चनर को कंप्लीट करने में. In most cases, the respondents are asked to state how important each item is to the position. Then हमारा आता है फंक्शनल जॉब एनालिसिस. ये एक वर्कर ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस अप्रोच है जो कि डिस्क्राइब करता है होल पर्सन को जॉब पे. It tries to examine the fundamental components of data, people, things. ये हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको
और हमारे जॉब पर जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ करते हैं सबको डिफाइन करती है. देयर आर 5 स्टेप्स टू बी फॉलोड. द फर्स्ट इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. The second step is the identification and description of tasks. The third step deals with analysis of task. Each task is analyzed using 7 scales. In fourth step, the analyst develop performance standard to assess the result of a worker's task. The final step deals with the development of training content needed by the job holder. Which method to follow? Experts agree that the choice of job analysis method depends upon the of purposes to be served by the data. There is no one best way to conduct a job analysis. Wherever possible, multiple methods of a job analysis must be followed. कोई भी एक मेथड को हम बेस्ट नहीं कर सकते, तो जितना पॉसिबल हो सकता है हमें मल्टीपल मेथड्स को परफॉर्म करना चाहिए. Quantitative approach like PAQ should be supported by a qualitative approach like CIT. Impact of behavioral factors on job analysis. अब behavioral factors के क्या impact होंगे job analysis पर देखते हैं हम. While carrying out the job analysis, manager must take note on certain strong behavioral responses from the employees. Let's examine the reason behind such negative responses more closely. Exaggerate the facts. During the interview, some manager and employees overstate the importance and significance of their jobs. The job analysis information is also used for compensation purpose. Then आता है employees fears. Employee का क्या है? Most employees fear that job analysis efforts may put them in a स्ट्रेट जैकेट, लिमिटिंग देयर इनिशिएटिव एंड इनएबिलिटी. मतलब कि उनको सीधा सीधा स्ट्रेट जैकेट में डाल रहे हैं. उनकी इनएबिलिटी का भी पता चल जाएगा जॉब एनालिसिस से कि उनका क्या वीकर पॉइंट है. अनदर रीज़न फॉर द नेगेटिव एटीट्यूड इज़ द फीलिंग दैट एज लॉन्ग एज समवन does not know precisely what I am supposed to be doing, then I am safe. A searching examination of job may uncover employee faults which might have escaped the employer's attention so far. Then after resistance to change, when job change in tune with changes in technology. टेक्नोलॉजी के साथ साथ जॉब में भी चेंज करना पड़ेगा. So there is an urgent need to revise job description and job specification to make them more meaningful. Then overemphasis on current efforts पे overemphasize कर लेंगे, ये भी negative response होगा. Management straitjacket. Job analysis efforts may put managers in a straitjacket, limiting their freedom to adapt to changing needs from time to time. To avoid this, they may even refuse to appropriately describe what an employee is supposed to do in the company, creating, of course, further confusion in the minds of employees. Then the support from top management. The support of top management is missing in most of cases. The attitude of top management is essential for job analysis. By positive attitude, the top management should communicate to all employees that their honest and full participation is essential for the process. टॉप मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं होगा तो ये भी नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा हमारे जॉब एनालिसिस के लिए. तो हमारा टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सिंगल मीन्स एंड सोर्स. मतलब कि हमारे जॉब एनालिसिस प्रोसेस में डिफेक्ट्स वगैरह होंगे जो वो सब इसमें सिंगल मीन्स और सोर्सेज में. देर आर मैनी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बट एनालिस्ट मेनली रिलाइज ऑन ओनली वन मेथड. बहुत सारे मेथड हमारे पास जॉब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, बट जो एनालिस्ट है वो एक ही मेथड से हमारी जॉब को एनालाइज करता है. तो ये सिंगल मीन जो है ये हमारे जॉब एनालिसिस में डिफेक्ट ला देता है.
नो ट्रेनिंग और मोटिवेशन, ये भी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स। अगर हम हमारे एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग या मोटिवेशन नहीं दे रहे तो ये भी एक हमारी जॉब एनालिसिस के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स रहेगा। देन आर द कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले एलिमेंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट इनटू विच एनी वर्क कैन बी सबडिवाइडेड। टास्क, it is an identifiable unit of work activity originated through the application of a combination of method, procedures and techniques. Duty, an individual doing many distinct tasks to perform and complete a work activities for which he or she held responsible. Then at the position, it is a combination of all the duties required to perform a job by a person. Now job, it is a group of positions that are the same enough or their job element, task and other to be covered by the same job analysis. Next, occupation, jobs combined across organization based upon the skills, exhaustion and responsibilities required by the jobs. Job family, it is a category in which similar cocoons are grouped. आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जॉब डिस्क्रिप्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।